सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। एक घने और सुनसान इलाके से एक्सप्रेस ट्रेन बेहद तेज रफ्तार में गुजर रही थी। पटरियों से आने वाली लोहे के टकराने की आवाज रात के सन्नाटे में किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी थी। रात के करीब 2:30 बज रहे थे, जिसकी वजह से ट्रेन के डिब्बों में यात्रियों की संख्या बहुत कम थी। माहौल में अजीब सी खामोशी थी और बचे कुचे यात्री अपनी सीटों पर बैठे बैठे नींद की झपकियां ले रहे थे। तभी अचानक तेज दौड़ती उस ट्रेन की एक बोगी के दरवाजे से एक महिला अचानक बाहर की तरफ गिरी। सूखी जमीन, गिट्टियों और नुकीले पत्थरों पर घसीटते चले जाने के कारण उसका पूरा शरीर बुरी तरह लहूलुहान हो गया। वह दर्द से तड़प रही थी और कुछ ही पलों में अंधेरे और झाड़ियों के पीछे ओझल हो गई। पिछले कुछ हफ्तों में यह इस तरह की चौथी खौफनाक वारदात थी, जहां देर रात सफर करने वाली कामकाजी महिलाओं को निशाना बनाकर उनकी जान ली जा रही थी। इधर महक, बदला हुआ नाम, घबराई हुई हालत में लंबे लंबे कदम बढ़ाती हुई रेलवे प्लेटफॉर्म की तरफ भाग रही थी। अगर आज उससे यह आखिरी लोकल ट्रेन छूट जाती तो उसे अगली ट्रेन के लिए भोर होने तक प्लेटफॉर्म पर ही इंतजार करना पड़ता। वह हर हाल में इस ट्रेन में सवार होना चाहती थी, लेकिन उसके मन में एक गहरा डर बैठा हुआ था। वही डर जो वह पिछले कई दिनों से अपने सीने में दबाए जी रही थी। दरअसल पिछले महीने जब वह दफ्तर से घर लौट रही थी, तब उसने अपनी आंखों से कुछ बदमाशों को एक बेबस महिला के साथ हाथापाई करते देखा था। उस वक्त बोगी में कुछ और लोग भी मौजूद थे, लेकिन डर के मारे कोई भी उस महिला को बचाने के लिए आगे नहीं आया। बाकी यात्रियों की तरह महक भी खौफ से सुन्न होकर अपनी सीट पर दुबकी रही और उन बेरहम गुंडों ने उस चीखती हुई महिला को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। वह खौफनाक मंजर महक की आंखों के सामने हुआ था, पर पुलिस के चक्कर और अपनी सुरक्षा के डर से उसने किसी से कुछ नहीं कहा। इसी खौफ के साए में वह आज भी अकेले सफर करने को मजबूर थी। ट्रेन ने जैसे ही प्लेटफॉर्म से चलना शुरू किया, महक ने दौड़कर रफ्तार पकड़ी। रात का वक्त होने की वजह से स्टेशन बिल्कुल वीरान था। कुछ गिने चुने लोग उतर रहे थे और कुछ चढ़ रहे थे। महक ने फुर्ती दिखाई और मौका पाकर तुरंत ट्रेन के डिब्बे के अंदर दाखिल हो गई। बोगी में कदम रखते ही उसने देखा कि पूरा डिब्बा बिल्कुल खाली पड़ा था। उस बड़े से खाली डिब्बे में पसरा सन्नाटा देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने हैंडबैग को कसकर अपने सीने से लगा लिया और एक सुरक्षित सीट देखकर वहां बैठ गई। उसने अपनी कलाई घड़ी पर नजर डाली तो रात के 1:45 हो रहे थे। उसने अपने पास वाली खिड़की का शीशा जैसे ही थोड़ा सा खोला, बाहर हो रही मूसलाधार बारिश की ठंडी बौछारें तेज हवा के साथ अंदर आ गईं। उसने तुरंत खिड़की को वापस बंद कर लिया। वह अपनी चुन्नी से अपने हाथ और चेहरे पर पड़ी पानी की बूंदों को साफ कर ही रही थी कि अचानक उसकी नजर नीचे फर्श पर पड़े एक मुड़े हुए अखबार पर गई। अखबार के मुख्य पन्ने पर बड़े और काले अक्षरों में छपी सुर्खी को पढ़ते ही उसके होश उड़ गए। वहां लिखा था, ट्रेन की बोगी से एक और कामकाजी महिला को नीचे फेंका गया, तफ्तीश जारी। महक उस खबर के नीचे छपी मृत महिला की धुंधली तस्वीर को अनदेखा करना चाहती थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार उसी खौफनाक तस्वीर पर जा रहा था। अपने दिमाग को शांत करने के लिए वह बंद खिड़की के कांच से बाहर के अंधेरे को देखने लगी। तभी बोगी के फर्श पर किसी के जूतों की आवाज गूंजी, जिसने महक का ध्यान खींच लिया। एक अज्ञात मुसाफिर बोगी में आया और चुपचाप बीच की एक सीट पर बैठ गया। महक का डर इस कदर बढ़ चुका था कि उसे अब बोगी में आने वाले हर इंसान से खतरा महसूस हो रहा था। वह दम साधे चुपचाप अपनी जगह बैठी रही। कुछ ही मिनटों बाद एक और लड़की बोगी में चढ़ी। पहनावे से वह भी किसी कंपनी में काम करने वाली युवती लग रही थी और बेहद शालीन थी। उसने बोगी में चारों तरफ देखा और दरवाजे के बिल्कुल पास वाली सीट चुनकर वहां बैठ गई। अब ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी और रात के घने अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी अगले स्टेशन के आते ही बोगी में 2 संदेहास्पद आदमी दाखिल हुए। उन्होंने अपने चेहरों को ढाते हुए गमछा बांध रखा था, जिससे सिर्फ उनकी डरावनी आंखें दिखाई दे रही थीं। उन्हें देखते ही महक के दिमाग में 1 महीने पहले वाली वही खौफनाक रात कौंध गई।
इन नकाबपोशों की हरकतें सामान्य नहीं थीं, जिससे महक के दिल की धड़कनें बेकाबू होने लगीं। वे दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े और सीधे दरवाजे के पास बैठी उस अकेली लड़की की तरफ रुख किया। वह लड़की दिन भर की थकान की वजह से अपनी आंखें मूंदे खिड़की के सहारे बैठी झपकियां ले रही थी। जैसे ही उन बदमाशों ने उस लड़की को चारों तरफ से घेरा, महक का गला सूख गया और एक अनजाना सा साया उसके दिमाग पर छा गया। थकान और मानसिक तनाव के कारण महक की भी पलकें भारी हो गईं, लेकिन थोड़ी ही देर में किसी के छटपटाने की आवाज से उसकी नींद टूट गई। वह लड़की अपनी जान बचाने के लिए मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन बोगी में सन्नाटा था। महक खौफ के मारे अपनी सीट से हिल भी नहीं पा रही थी। एक बदमाश ने उस लड़की के बाल पकड़े और उसे घसीटते हुए बोगी के खुले दरवाजे की तरफ ले गया। वह लड़की रोते हुए अपनी जिंदगी की भीख मांगती रही, पर उन बेरहमों ने उसे पूरी ताकत से चलती ट्रेन से बाहर शून्य में धकेल दिया। उसकी एक आखिरी दर्दनाक चीख हवा में गूंजी और इसी खौफ के साथ महक की आंखें खुल गईं। वह सिर्फ एक बेहद डरावना सपना देख रही थी। महक का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था और उसका दिल सीने को चीरकर बाहर आने को हो रहा था। उसने कांपते हुए तुरंत दरवाजे वाली सीट की तरफ देखा तो राहत की सांस ली। वह लड़की वहां बिल्कुल सुरक्षित बैठी थी। महक ने जैसे ही बोगी के दूसरे कोने में नजर दौड़ाई तो उसे वे गमछे वाले आदमी कहीं दिखाई नहीं दिए, लेकिन उसकी यह राहत ज्यादा देर नहीं टिकी। अगले ही पल वे दोनों नकाबपोश सचमुच उस बोगी में आ धमके और सीधे उस लड़की की बगल वाली सीट पर बैठ गए। महक के मुंह से निकला, इन्होंने उसे घेर लिया, लेकिन इस बार नकाबपोशों की उम्मीद के उलट खेल बदल गया। बीच वाली सीट पर बैठा वह आम सा दिखने वाला मुसाफिर तुरंत अपनी जगह से उठा और उसने बिजली की तेजी से उन बदमाशों पर धावा बोल दिया। ट्रेन की गड़गड़ाहट के बीच बोगी में खूनी संघर्ष शुरू हो गया। महक अपनी जान बचाने के लिए घबराकर सीट के नीचे छिप गई। वे लोग एक दूसरे पर जानलेवा वार करते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। इसी उथल पुथल के बीच महक की नजर फर्श पर पड़े उस पुराने अखबार पर दोबारा गई। उसने जब गौर से उस खबर और तस्वीर को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अखबार में जिस मृत महिला की तस्वीर छपी थी वह चेहरा हूबहू इसी लड़की का था जो अभी दरवाजे के पास बैठी थी। महक के आंसू बहने लगे। उसे लगा कि वह किसी भूतिया साए के बीच फंस चुकी है। उसने हिम्मत जुटाकर सीट के नीचे से बाहर झांका। सामने का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। वे दोनों शातिर बदमाश जमीन पर बेदम पड़े थे और वह लड़की हाथ में सरकारी पिस्टल ताने उनके सीने पर पैर रखकर खड़ी थी। अपराधियों का सारा घमंड चूर हो चुका था और वे जान की भीख मांगते हुए घुटनों के बल बैठे थे। तभी बोगी के दूसरे दरवाजे से दो पुलिस अधिकारी डंडे और हथियार लिए तेजी से अंदर आए। पुलिस के सीनियर ऑफिसर ने उस लड़की को सैल्यूट करते हुए कहा, शानदार काम मैडम, आपका जाल कामयाब रहा। यही वो दोनों दरिंदे हैं जो इस ट्रैक पर महिलाओं को निशाना बना रहे थे। उस जांबाज लड़की ने कड़कती आवाज में कहा, तुम जैसे अपराधियों को यह सबक याद रहना चाहिए कि किसी भी महिला को अकेला समझकर कमजोर आंकने की भूल कभी मत करना। पुलिसकर्मियों ने तुरंत दोनों बदमाशों को हथकड़ी लगाई और उन्हें घसीटते हुए ले गए। अपराधियों के पकड़े जाने के बाद महक सीट के नीचे से बाहर आई। उसकी जान में जान आई थी, लेकिन वह अब भी हैरान थी। वह लड़की दरअसल पुलिस की एक जांबाज अंडरकवर स्पेशल ऑफिसर थी जो इन कातिलों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए खुद मुसाफिर बनकर इस खतरनाक रूट पर घूम रही थी। अखबार में जो तस्वीरें और खबरें थीं, वे उन बेकसूर महिलाओं की थीं जिन्हें न्याय मिलना बाकी था, और आज उस जांबाज अफसर की बदौलत उन आत्माओं को आखिरकार इंसाफ मिल गया था। अगर यह रहस्यमयी और सच्ची घटना पर आधारित कहानी आपको अच्छी लगी हो तो स्कैरी पंपकिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें और दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलें।